मित्सुरी की याद आ गई क्योंकि वो खुले दिल की थी ना, इसलिए ये तो खुले दिल के। दोस्तों, बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर 5 फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो आ चुका है, तो मेरे साथ बने रहो स्टार्ट टू एंड। 40 के 40 पेज मैं बताने वाला हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ एकदम रीजनेबल लैंग्वेज में, तो प्लीज़ बने रहो पूरे वीडियो में। और हाँ, चैनल का नियम है भाई, आओगे तो वीडियो में लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो करना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, कमेंट करो, ठीक है, आपका ही चैनल है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर 5 का एक्सप्लेनेशन, जिसमें फर्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि बोरुटो आ जाता है, नरेशन किया जाता है कि मेमोरी सबकी चेंज हो चुकी है और बोरुटो जब विलेज छोड़ चुका था उसका, तो उधर उसने सास के उसकी हेल्प कर रहा है आप, मतलब विलेज छोड़ने के बाद बोरुटो के और मेमोरी चेंज होने के बाद यहाँ नरेशन में दिखाया जाता है। और यहाँ बोरुटो फर्स्ट पैनल में अपना बोरुटो ट्रेन कर रहा होता है, अपना स्वॉर्डिंग स्टाइल इम्प्रूव कर रहा होता है, जिसे बैकग्राउंड में देखो इसने कितने अच्छे तरीके से कट किया। ये शो करता है कि बोरुटो बहुत जल्दी बोरुटो लर्न कर चुका है, अपने स्वॉर्ड टेक्निक मास्टर कर चुका है। और यहाँ शायद से रात हो चुकी है और यहाँ सास्के बोलता है कि बहुत हो गया, तुम अभी रेस्ट लो। और यहाँ सास्के और बोरुटो बैठते हैं एक जगह जहाँ रात हो चुकी है, यहाँ मून दिखता है, देखो, ठीक है। और यहाँ बोरुटो और सास्के बैठ के कैजुअली बात कर रहे हैं। शायद से बोरुटो यहाँ पूछता है कि सास्के मास्टर, तुम मेरी उचिया स्टाइल के बारे में क्या सोचते हो। और यहाँ ऑलरेडी मैं शायद से मास्टर कर चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी मास्टर कर रहा हूँ, तो तुम क्या इसके ऊपर टिप्पणी देते हो, मतलब सास्के से इन जनरल पूछ जाते हैं। तो सास्के यहाँ बोलता है कि तुम्हें जो भी सिखाया जाता है तुम इतनी जल्दी सीख लेते हो। इन जनरल तुम एक टाइप के जीनियस कैरेक्टर हो कि तुम्हें 1 साल के अंदर मैंने जितना कुछ मेरे पास था मैंने सब तुम्हें सिखा दिया है। और यहाँ बोरुटो पूछता है कि क्या बात करो, मुझे लग रहा है अभी भी मैंने कुछ नहीं सिखाया, और मजाक मत करो सास्के, मास्टर। तो यहाँ सास्के को मास्टर रेफरेंस कर रहा है बोरुटो। तो यहाँ सास्के बोलता है, मेरा शक्ल देख के लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वो बोलता है कि तुम्हें हर चीज़ सिखा दिया है, यहाँ तक मेरे सारी टेक्निक 1 साल के अंदर बोरुटो ने सारी टेक्निक्स पर सास्के ने जो जो सिखाया सब सिखा दिया। और यहाँ सास्के खुद बोलता है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं रह गया। और यहाँ सास्के बोलता भी है कि इसका मतलब तुम मास्टर्स कर चुके हो मेरे सारी टेक्निक, इसका ये मतलब नहीं कि तुम और मास्टर नहीं करते हो, तुम अपना ट्रेनिंग अभी भी रेडी रख, मतलब ट्रेनिंग करते रहो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम टेक्निक्स को कितने अच्छे से और मास्टर करोगे। तो यहाँ सास्के बता देता है कि तुम्हें अभी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, वो जनरली। और यहाँ वो सास्के बोलता है तुम नारुतो जैसे हो, क्योंकि तुम नारुतो जैसे ही हो, क्योंकि जब मैं गलत बात पे था तब मेरे को करेक्ट करने वाला सिर्फ नारुतो ही था, जो पूरा सही है, क्योंकि पूरा नारुतो ओजी से लेकर नारुतो शिपुडेन इतने भाई सास्के को सही करते करते बेचारे ने एक आँख खो दी। तो भाई यहाँ बोरुटो को बता रहा होता कि ये मैं जब गलत बात पे चला गया था तो नारुतो ने ही करेक्ट किया था, और तुम्हारे आँखों में भी वही सेम चीज़ मेरे को दिखती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी तुम कोई भी हो, लेकिन मेरे को सिर्फ शारदा ने बोला था तभी मैं तुम्हें सेव किया हूँ। और कुछ ऐसा हो रहा है जो शारदा या तुम ही ठीक कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी भी मेरे को अंदर से इंस्टिंक्ट्स कुछ अलग लग रहा है, जो अपनी मेमोरी पे डाउट कर रहा है। यहाँ बोरुटो देखता है, सास्के अपने मेमोरी पे डाउट कर रहा है। भाई सोचो, बोरुटो के लिए सास्के कितना मैटर करता है, सोचो, क्योंकि सास्के के अलावा कोई नहीं है। और यहाँ सास्के भी डाउट में रहता है बोरुटो के, और वो बोलता भी है कि नहीं, शारदा ने नहीं बोला था तो मैं तुम्हें सेव भी नहीं करता, क्योंकि भाई नारुतो को मारा है उसने, इन जनरल उसने नारुतो को मारा है, ऐसा सबकी मेमोरी में लिखा गया है। तो सास्के इधर बहुत बड़ी बात अपने बेटे के लिए इतने लिए बहुत बड़ी बात कर रहा है, सोच रहा हूँ। तो यहाँ नेक्स्ट पैनल में अपना कोड आ जाता है, जिसका आँख फोड़ दिया अपना उचिहा, जिसने आँख फोड़ दिया, वो भी कोड लिमिटर विदाउट लिमिटर का आँख फोड़ दिया। और यहाँ हमको देखते सास्के साथ से थोड़ा लड़ा वड़ा भी है, कि निशान दिखते हैं। और यहाँ पीछे बोरुटो की स्वॉर्ड टूटी हुई है। पिछले वीडियो में मैंने मजाक में बोल दिया था कि इधर बोरुटो की स्वॉर्ड छोटी और सास्के की स्वॉर्ड कितनी बड़ी है, वो मजाक था, ठीक है। तो यहाँ उनको दिखता है कि हाँ उसने आँख फोड़ दी कोड की, और कोड की सास्के उसने खड़ा है, और यहाँ को बोरुटो के पीछे टूटे तलवार है। तो इनके बीच में बहुत लड़ाई हो चुकी है। ये मैं जंप स्किप नहीं कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट ऐसे दिखाया गया, ठीक है। तो ये मेरे बीच का पैनल नहीं खाया, ठीक है। सास्के बोलता है बोरुटो को कि यहाँ से जल्दी क्या करो, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, अभी हम इस बंदे से नहीं जीतते अभी के लिए, और जो जो तुम्हें मैंने सिखाया है
उसको मतलब मास्टर करो और तुम्हें इनसे मतलब आगे आगे लड़ना होगा, इस तरह से मतलब हिंट देता है। और यहाँ पर सास्के अपना चिदोरी जैसा कुछ एक्टिवेट करता है, शॉर्ट पकड़ता है कस के और निकल जाता है कोड की तरफ। और यहाँ कोड मारने के लिए वो भी दौड़ता है सास्के के लिए। और यहाँ सास्के जब दौड़ने से पहले बोल देता है बोरुटो को कि मैं शारदा की जिम्मेदारी तुम्हारे पर छोड़ रहा हूँ। और यहाँ बोरुटो शायद से भाग जाता है और यहाँ कोड के सामने सास्के शायद से भागता है और उसके बहुत सारे क्लॉग्रेम्स आते हैं। तो ये फ्लैशबैक हो जाता है और यहाँ देखते हैं बोरुटो आता है वापस अंधेरी रात में। और यहाँ 6-7 क्लॉग्रेम्स किसी का हाथ कटे जो है क्लॉग्रेम्स कटे पड़े हैं। और एक पेड़ में अपना सास्के कैप्चर हो गया है और उसके हाथ में उसकी स्वॉर्ड अभी भी है। और यहाँ बोरुटो आता है, देखता है सारे क्लॉग्रेम्स कटे पड़े रहते हैं। और यहाँ बोरुटो उनके मतलब सास्के का हाथ से स्वॉर्ड लेता है और बोलता है लीव इट टू मी सास्के ना मास्टर। और ये जो स्वॉर्ड रखता है और वो ट्रांजिशन होता है डायरेक्ट अपने बड़े वाले बोरुटो पे, 2 साल बाद वाले बोरुटो पे जिसके बाल अभी छोटे हैं। ठीक है, मैंने बताया नहीं कि उसके बाल बड़े हो गए थे। तो बोरुटो 1 साल सिर्फ सास्के से ट्रेनिंग लेता है और बाकी 2 साल में वो क्या क्या सीखता है ये भी अभी भी मिस्ट्री है। काशी को जिसे कैसे मिलता है ये भी मिस्ट्री है। और सिर्फ 1 साल के अंदर सास्के के सारे टेक्निक्स मास्टर कर लेता है। मतलब भाई वो काफ़ी जीनियस कैरेक्टर है क्योंकि सास्के उसका मास्टर और बोरुटो शुरुआत से ही जीनियस कैरेक्टर जैसा टाइप में प्रोटेक्ट किया है, समझे। यहाँ हमारा पैनल शिफ्ट होता है कोनोहामारू पे, जो कोनोहामारू भागता है और एक शिनोबी होता है जो मोगी के पास लेके आ जाता है। और यहाँ मोगी कैप्चर हो जाती है ट्री में और वो शिनोबी बताता है कोनोहामारू को क्योंकि माँ और बच्चे को बचाने के चक्कर में मतलब माँ और बच्चे को बचा ली थी, लेकिन ये भी पता नहीं कैसे कैप्चर हो गई। और यहाँ कोनोहामारू, इनोजिन और शिकाडाई और चोचो सब रहते और ये वो लोग का मतलब एक टाइप को बोलते कि हम कोड और क्लॉग्रेम्स को नहीं छोड़ने वाले, उनके एंगर दिखता है। और यहाँ हमको दिखती है मॉगी जो क्लॉग्रेम्स जो है वो दिखती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ से कोनोहामारू की जो मतलब एंगर उनकी जो है वो फील कर पा रही है। इशिकी का 3rd कॉपी बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका प्रूफ मतलब कि तुम अपना सेंसिटिविटी और अच्छे से ग्रो कर रही हो और ये तुम में यूनिक है क्योंकि तुम में अंदर ये खास बात है। मित्सुरी की याद आ गई क्योंकि वो खुले दिल की थी ना, इसलिए ये तो खुले दिल की लगती भी नहीं, इसका शक्ल पता नहीं कौन सा है। हाँ, तो यहाँ मात्सुरी बोलती है कि मतलब तुम्हारे करने का तरीका ये है कि हम जो सेंजुस है वो एग्जिस्टेंस एक तरीके से करते लेकिन हमें भी अलग अलग स्टेट्स है, मतलब हम लोग भी अलग अलग डिफरेंट्स है। तो मतलब ये जो सेंजुस है, जो 4 है सेंजुस, इसमें कोई ना कोई खासियत है, मतलब ये मात्सुरी कहना चाहती थी। और यही वो बोलते कि मेरे को भी अपनी इंस्टिंक्ट्स, ये जो बग है बुढ़ा, अपनी इंस्टिंक्ट फील हो रही है अलग तरीके से। और यहाँ जो इशिकी का 3rd कॉपी है नारुतो उज़ुमाकी को कंज्यूम करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन ईडा अपनी शिनरिंगन से सब चारों की बातें सुन रही थी। और यहाँ ये बग पूछता है, वो तो ओत्सुकी भी नहीं, बग या मोत्सुरी पूछती जो भी पूछती कि वो तो ओत्सुकी भी नहीं तो भी, लेकिन यहाँ वो बोलता है कि शायद से हम लोग अलग तरीके से इवॉल्व हुए हैं, हमारी कॉन्सिस्टेंस मतलब जो हमारी एक्सिस्टेंस हुई है वो थोड़ी अलग है। हमारी बोरुटो और कावाकी खाने की इच्छा और इवॉल्व करने की इच्छा तो है ही, लेकिन हम लोग अलग तरीके से इवॉल्व करना किए हैं। इसकी वजह से हमारी इंस्टिंक्ट्स जो अंदर की बात है वो जो कह रही है उनको इंस्टिंक्ट्स अपने बातों मतलब अंदर की बातों के ऊपर मतलब ध्यान देना चाहिए। और यहाँ ये लोग बोलते हैं कि तुम भी अपने इंस्टिंक्ट्स मतलब अंदर की आवाज़ सुनो और तुम भी अपना टारगेट रखो। और यहाँ मात्सुरी मनाती है अपना टारगेट कोनोहामारू को उनको खाने की, कोनोहामारू को खाने की मतलब कंज्यूम करने की, खाने की मत करो, ठीक है। और ये सब अपनी ईडा देख रही है एक शॉप पे बैठ के, जहाँ डोरेमोन भी परेशान है, पूछ रहा है क्या हुआ ईडा, मतलब क्या हुआ बिग सिस्टर। और मतलब ईडा वो इन लोग की बातें बहुत ज्ञान से देख रही है। और यहाँ ईडा गौर करती कि इन लोग का जो ये जो क्लॉग्रेम्स बने हैं इनका चक्र अलग ही फील हो रहा है। और यहाँ अपना बग जो होता है वो, और ये जो इशिकी का 3rd कॉपी सास्के जो बोलता है कि ज़ोरू जो ये इशिकी का 3rd कॉपी इसका नाम ज़ोरू है, और उससे पूछता है कि हम लोग आखिर है क्या।
और हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। तो यहाँ बोलता है मतलब ज़ोरू बोलता है इस क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ ज़ोरू बोलता है कि शायद से कभी कभार हमारे इंस्टिंक्ट्स ज़्यादा पेन जो ग्रो हो जाती है उसकी वजह से हमको अंदर की बातें मतलब अंदर से जो इच्छा करती है उससे हम करना चाहिए, मतलब अंदर की जो इच्छा है वही करना चाहिए। और यहाँ अपना बग उठता है और यहाँ ईडा कुछ अलग ही फील करती है और यहाँ बग का जो क्लोन है उठता है सीधे ईडा की तरफ चल के जाता है और यहाँ बोलता है आई एम वॉचिंग ईडा और आई टारगेट यू। और ईडा के आँख से आँख मिला के भाई साहब यहाँ ईडा के पसीने छोड़ जाते हैं भाई साहब। मतलब आप सोच रहे हो वो शायद से ईडा को देख पा रहा है और यहाँ डायमंड भी देख के परेशान हो रहा है कि ये बिग सिस्टर को क्या हुआ, पसीना पसीना। वो ईडा अभी भी वहाँ शॉक में है कि वो आया सीधा और वो बोलता है आई एम वॉचिंग ईडा और यहाँ वो टारगेट बनाता है ईडा को और यहाँ ईडा बहुत घबरा जाती है और यहाँ कोना के बंदे साले ईडा पे सिम्प कर रहे हो, वो तो मैं भी कर रहा हूँ। तो ये बात हो गई इधर। और यहाँ अपना जो जो इशिकी का थर्ड कॉपी ज़ोरू वो उसको आइडेंटिटी देता है हिदारी का नाम लेके। हिदारी शायद से गलत प्रोनाउंसिएशन है, जो भी है हिदारी उसको देता है आइडेंटिटी। और यहाँ अपना हिदारी बोलता है कि आई टारगेट सारदा उचिहा और वो बोलता है गुड चॉइस। ये जो ये जो अपना थर्ड कॉपी है इशिकी का ज़ोरू जो भी नाम है मासूरी ज़ोरू और हिदारी क्या नाम है और बक का पता ही नहीं बुढ़ो का नाम क्या है। तो ये लोग सारे अपने टारगेट फ्लॉप कर देते हैं। सास्के का क्लोन का नाम हिदारी है और उसने टारगेट किया सारदा उचिहा को। इस ज़ोरू का जो थर्ड कॉपी है इशिकी का उसने उज़ुमाकी नारुतो को मतलब टारगेट किया, मतलब अपने नारुतो को। और ये जो है मोगी की क्लोन मित्सुरी की थर्ड कॉपी, मतलब मित्सुरी की थर्ड कॉपी नहीं, मित्सुरी के डिफ़ॉल्ट वर्जन जिसका मैं क्यों बोल सकता हूँ क्योंकि मित्सुरी बड़े दिल खोल की किस्म की इंसान थी और ये तो पूरा ढक के रखती सब। तो उसका टारगेट तो कोनामारू और ये इसका बुढ़ऊ का ईडा है। तो आगे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, इधर हम बात शिफ्ट करते हैं अपने। ये शिफ्ट होता है अब यहाँ हम देखते हैं सुमेरे और अमाडो को जो काम कर रहे होते हैं एक लैब में शायद से। और यहाँ अमाडो पूछता है शायद से सुमेरे से कि बरूटो आया था क्या विलेज में कोर्ट से लड़ने के लिए। तो बोलते हैं हाँ आया था, लेकिन तब भी कोर्ट से लड़ने के लिए तो भी विलेज वाले उसके पीछे पड़े हैं, उसके मतलब अभी भी मतलब उसके पीछे पड़े उसको ढूंढने के लिए। और यहाँ कोड बोलता है मतलब कोड नहीं सॉरी अमाडो बोलता है कि मेरे को थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरे को अच्छे तरीके से याद है कि मैंने कारमा जो अकाबी का उसकी बेटी का नाम है अकाबी, उसका कारमा मैंने ये बरूटो के हाथ में दिया था, मतलब बरूटो के इसमें कारमा में दिया था। वो मैं बरूटो में नहीं कावाकी कुन में देखता हूँ। लेकिन यहाँ वो बोलता है कि लेकिन बरूटो मतलब तुम तो पहले से जानते हो कि बरूटो तो उस विलेज छोड़ के भाग गया था और तुम्हें बरूटो के अंदर तुमने अकाबी का कारमा दिया था, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों फील होता है। लेकिन यहाँ अपना अमाडो बोलता है कि जब मैं कारा में था तब मैं काशिन koji से मिला और इशिकी को डिफेंड किया और कारमा दिया मतलब बरूटो को। और उसके अंदर जो मैंने खुद से बनाए हुए जो साइंटिफिक मेरा खुद का था अकाबी का कारमा, वो मैं बरूटो के अंदर मतलब बरूटो के अंदर देखता ही नहीं, वो कावाकी के अंदर ज़्यादा फेमिलियर दिखता है। इवन उसका जो प्रोस्थेटिक आर्म है वो मेरे ही साइंटिफिक टूल से बना है, मतलब मेरे जैसे बना है वैसे ही बना है। समझ लो जैसे मैंने आर्टिस्ट अपने आर्ट को खुद पहचानते हैं, जैसे साइंटिस्ट अपने इन्वेंशन को खुद पहचानता है और वो कावाकी के अंदर उसका फील होता है। और यहाँ वो अपने मेमोरीज पे डाउट करता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे मेमोरीज के कुछ पार्ट ओवर रिटन है। तो यहाँ मतलब यहाँ सुमेरे देखती है, सुमेरे बोलती है, मतलब सुमेरे सोचती कि ये जब ये डाउट कर रहा है कि अकाबी का जो उसने कारमा से दिया था वो तो कावाकी के अंदर ही था, वो बरोबर है। तो यहाँ जो अमाडो बात कर रहा होता है, जो अपने पर डाउट करता है अपनी मेमोरी पे ओवर रिटर्न की बात, तो यहाँ सुमेरे को थोड़ा मतलब सुमेरे को क्या किसी को भी डाउट देता है कि इसको अपनी मेमोरी पे शक कैसे हो रहा है। तो ये बात अपना कौन सुनता है, इनो का पति साय। अरे साय बोलता है कि तुम क्या कहते हो शिकामारू इस अमाडो के कन्वर्शन पे, मतलब बातचीत पे।
और यहाँ साय शायद से अमाडो पे नज़र रख रहा है, साय या शिकामारू। और यहाँ में हमको पता चलता है शिकामारू पहले से ही अमाडो के ऊपर नज़र रख रहा है, मतलब नारुतो के जाने के बाद तो और नज़र रख रहा होगा, क्योंकि अमाडो भी अभी भी शक के दायरे में आता है। और यही सारी बात वो शारदा को बताती है कि अमाडो अपने मेमोरीज पे ओवर रिटर्न के ऊपर डाउट कर रहा है। और यहाँ शारदा भी बोलती है हम लोग कितना भी कुछ कह ले, हम लोग ने यहाँ इवन तक एल्बम भी दिखाई है इस बोरुतो 7th होकागे का, तब भी लोग डाउट नहीं करते, बोलते कावाकी ही सन है 7th होकागे का। लेकिन मेरे पापा अलग थे, उन्होंने यकीन किया, अपने मतलब मेमोरी पे डाउट किया। और यहाँ पीछे से बोलता है सास्के ना माई मास्टर ट्रस्ट टू मी, इवन उसने अपने मेमोरी पे शक किया और उन्होंने मेरे और तुम्हारे लिए अपनी लाइफ को मतलब लाइफ को सेक्रीफाइस किया। तो सोचो। और यहाँ बोरुतो पीछे से बोल रहा था और यहाँ शारदा देखती है बोरुतो आ चुका है और यहाँ उनका मिलन होता है, सिंपल सी बात। और यहाँ सो मेरे साइड में खड़े होकर देख रही है ऑडियंस, मैं भी देख रहा हूँ, क्या पता। तो इनका मिलन होता है। नरेशन में वो यही दिखाया जाता है कि मेमोरीज नेवर चेंज। और बोरुतो एंड शारदा का वही। अब बोरुतो शारदा बोलती है तुमने बहुत लेट कर दिया स्टूपिड बोरुतो। और यहाँ फाइनली बोलता है बोरुतो आई एम होम। तो यहाँ अपना चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। 40 पेज का पूरा एक्सप्लेन करते करते हालत ख़राब हो गया, एडिट करते करते तो और हालत ख़राब हो गया। तो ये वीडियो देख रहे हो यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक कर दो, प्लीज़ लाइक कर दो यार, ठीक है। मिलता हूँ कभी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।